आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हो। जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, बच्चा दानी में यदि गांठ पड़ गई हो, गठान आ गई हो, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हो या डॉक्टर कह रहे हैं इसकी जांच होगी, कैंसर का रोग हो सकता है, तो भी आंकड़े का फूल भगवान शिव को समर्पित करना चालू कर दीजिए और उस आंकड़े के फूल को उठाकर किसी भी जलाशय में 5 या 7 बार फेंकना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव को चढ़ाया, निर्माल्य समझकर उठाया, अपनी कामना कर कर बहते जल में उसको डाल दिया, गांठ उस बच्चा दानी के अंतर से गलना प्रारंभ हो जाएगी और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें तुमरुका जी के नाम का स्मरण होना जरूरी है। कौन सा नाम? जम के बोलो जरा। तुमरुका। धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। बहुत अंतर है महाराज। कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी तुम्हारे साड़ी के पल्लू से वेदन है। शिव मंदिर में जाना अगर मान लो जल चढ़ाने का नहीं हो तो या तो शंकर मंदिर की चौखट या नंदी का पीछे वाला चरण, नंदी का जो एक पांव पीछे होता है वो चरण, या शिवलिंग का स्पर्श, वो भी ना हो पाए, वो भी अगर ना हो पाए तो शिवलिंग की चौखट का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो नंदी का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो जिस भूमि से, जिस रास्ते से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो उस भूमि का भी अगर स्पर्श हो जाता है। अब जिनकी जॉब ना लग रही हो, नौकरी में हैरान हो, तो कान खोलकर सुन लो। अपने पैर के अंगूठे से लेके सिर तक
कच्चा सूत, एक होता पक्का सूत, एक होता कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते हैं। कच्चा धागा 7 बार नाप कर उसकी बाती बना लें, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अपनी साइज का नाप लें। कच्चा सूत 7 बार उसकी बाती बत्ती बना लें, ऐसे मोड़ करके मल करके बड़ी से दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भर करके और उस सूत की बाती को लगा दें। दीपक प्रज्वलित कर लें और अपने सिर से एक बार उतारा करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख आवें। और जब भी पेपर या आप इंटरव्यू देने जाएं तो बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके जाएं, बिना घबराए हुए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। साथियों, 3 मई 2023 दिन बुधवार को बुध का प्रदोष आ रहा है, यानी इस वैशाख माह का अंतिम प्रदोष आ रहा है। यदि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो साल भर 12 महीने ही बीमार रहता हो, तो आप इस वैशाख माह के प्रदोष का ही अचूक उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने के लिए आप बेलपत्र के वृक्ष का एक फल ले ले, जिसे हम बीला भी कहते हैं, और इसे ऊपर से इस प्रकार काटकर उसका गुदा बाहर निकाल ले। अब आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में स्नान करने के बाद इस बीले के फल को पूरी तरीके से जल से भर लें। 5 या 10 मिनट हो जाएं तो इस बीले के फल में से यह जल एक कलश में ले लें और शिवालय चले जाएं, तथा साथ में अपने साथ एक खाली पात्र भी ले जाएं। अब आप शिव मंदिर पहुंचकर बाबा से उस व्यक्ति की बीमारी खत्म होने की कामना कर यह जो कलश का जल है आधा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें, तथा थोड़ा सा जल खाली पात्र में झेल लें। ठीक है, अब आपने आधा जल तो शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है, लेकिन कलश में जो आधा जल रह गया है उसे आसपास के जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, यदि मंदिर में हो तो मंदिर में, या ना हो तो कहीं बाहर जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें, तथा वापस घर आ जाएं। तथा जो आप जल झेल कर लाए हैं उसे उस बीमार व्यक्ति को यदि आप उसका सेवन करा देते हैं तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, कैंसर, लीवर, किडनी या इनके अलावा जो भी रोग हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, यह निश्चित है। के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज हो रहा हो, और लग रहा है कि आज तो बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिकल आप तुरंत कर सकते हो ना, घर पर कभी भी कर सकते हो। बहुत सिर दर्द हो रहा है, 7 चने की दाल के दाने लेना 7, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना। 2 मिनट तक शंकर के शिवलिंग को देखना, बिल्कुल दोनों आंखों से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की दाल को उठा लाना और एक एक कर खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बैठ लेना। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। सिर दर्द जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि, या ब्राह्मण के बालक, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर अशुक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशुक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठाकर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव बेल पत्र तोड़कर
शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं हैं, हम संसार में हैं नहीं हैं, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए बड़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो, आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में, तो ओम का नाद करा जाता है। बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा। सुनो मंदार, सुनो शनि, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ महाराज जी ने आज काफ़ी उपाय इस वीडियो में आपको बताए हैं और आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकल करके भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और ये छोटे छोटे उपाय हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो अड़चने आती हमारी, दुख आते हैं, वो थोड़े में ही निकल कर चले जाते। दुख आएंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, ये आते जाते रहते हैं। पर इन छोटे छोटे उपायों को करने से वे दुख कैसे आए और कैसे चले गए हमें पता भी नहीं लगता। और हमारे
दिनचर्या में ये छोटे छोटे उपाय, ज़्यादा इसमें कोई खर्च भी नहीं है। आप पूजा करने जब शिवलिंग पर सुबह जाओ मंदिर में, तो ये उपाय आप कर सकते हो। इन उपायों को करने से आपके स्वास्थ्य में, आपके घर में जो कर्जा है, बच्चे पढ़ाई में पढ़ते नहीं तो वो अच्छे हो जाते हैं। राधे राधे। खंडित चावल नहीं, कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। कितने दिन